हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, तो उसमें मैंने अभी तक 2-3 वीडियो ऐड किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अलग अलग ऑथर्स ने इकोनॉमिक्स की क्या डिफिनीशन दी है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वो सब पार्ट आप देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखने आइएगा, तो आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो आज हम समझेंगे कि नेचर क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के। तो अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर से मतलब हो गया कि प्रकृति क्या है इकोनॉमिक्स की। तो देखा जाए तो इकोनॉमिक्स को ये कहा गया है नेचर में कि इसको हम 3 चीजों से कंपेयर करते हैं। एक हम इसको साइंस से कंपेयर करते हैं, दूसरा हम इसको आर्ट से कंपेयर करते हैं, और तीसरा हम इसको सोशल साइंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है। और लास्ट में ये डिसीजन निकलता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो उसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। वो साइंस भी है पूरी तरीके से, तो हम कोई भी सब्जेक्ट इसको नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से साइंस है या पूरी तरीके से आर्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस भी है। ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस की तरह है। तो इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। तो जैसा कि सोशल साइंस में होता है कि इकोनॉमिक सोशल साइंस में हम स्टडी करते हैं पीपल की, उसी तरीके से पीपल की एक्टिविटीज की, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी हम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। तो इसे हम एज अ सोशल साइंस या साइंस बोल सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एज इट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसा कि हमको पता है ये कि साइंस क्या है, साइंस में एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे होता है, नॉलेज होता है, और दूसरा उसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ लॉस के बारे में, कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जो कि हमें साइंस में फॉलो करने होते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्कस कर सके। ठीक है। इसमें भी कई लॉज होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक साइंस में हमारे लॉज होते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमी के भी कई लॉज होते हैं, लाइक अदर साइंटिफिक लॉज स्टेट व्हाट टेक्स प्लेस व्हेन सर्टेन कंडीशंस अजम्पशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है। तो किस कंडीशन में कौन से लॉ को फॉलो करना है, तो यही कहा गया है कि इकोनॉमिक्स हमारी साइंस भी कहलाती है, क्योंकि साइंस की तरह इसमें भी लॉज होते हैं। और इकोनॉमिक्स हमारी सोशल साइंस भी कहलाती है, क्योंकि सोशल साइंस में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम इसको दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इफ द प्रेडिक्शंस ऑफ द थ्योरी आर रिफ्यूटेड बाय द रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस द थ्योरी स्टैंड्स रिजेक्टेड। तो अगर हम थ्योरी की प्रेडिक्शंस को देखें तो इसको हम अगर ये रियल वर्ल्ड से इसका ऑब्जर्व करें तो इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। जो भी थ्योरीज या लॉज बने हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द प्रेडिक्शंस ऑफ द थ्योरी आर सपोर्टेड, अगर हम थ्योरी के प्रेडिक्शंस जो भी हैं या थ्योरी में जो भी रूल्स या रेगुलेशंस लिखे गए हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो रियल वर्ल्ड इवेंट्स हमारी थ्योरी के वो फॉर्मूला वाइज हो जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरीज आर कंडीशनल सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक थ्योरीज जो होती हैं वो एक कंडीशनल सब्जेक्ट होती है, कंडीशन बेस्ड होती हैं, टू द कंडीशन दैट अदर थिंग्स आर इक्वल। तो हमारी जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो कंडीशन पे बेस्ड होते हैं कि किस कंडीशन में कौन से लॉज को फॉलो करना है। ठीक है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो क्या करना है। तो बेसिकली ये कंडीशन पे बेस्ड होते हैं लॉज। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, द लॉज ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो अगर हम फिजिकल या नेचुरल साइंस की बात करें तो उसके लॉज को यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल किया जाता है, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो उनको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं किया जाता, उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इकोनॉमिक लॉज हमने पढ़ा कि ये कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। ये सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल इसीलिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द लॉ ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस आर एग्जैक्ट। तो अगर हम नेचुरल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस की बात करें तो उनके जो लॉज होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक लॉज की बात करें तो ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। नॉट दैट एग्जैक्ट एंड डेफिनेट, ये डेफिनेट और एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं।
ठीक है, इनको हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसी साइंस या किसी रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अगर हम इकोनॉमी को आर्ट कहते हैं तो फिर वहां पे क्या हो सकता है, तो वेरियस ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, तो ये सारी ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोवाइड अस बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस विच कैन बी यूज टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। तो इनके अलग अलग कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपनी सोसाइटी की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द थ्योरी ऑफ डिमांड गाइड्स द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ गिवन इनकम। तो जो डिमांड का लॉ है, थ्योरी ऑफ डिमांड है, वो कहता है कि कंज्यूमर्स अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेता है, वो भी अपनी इनकम में रह करके, मतलब उसकी जितनी इनकम है उसी में वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन गाइड्स द प्रोड्यूसर टू इक्वेट मार्जिनल कॉस्ट विथ मार्जिनल रेवेन्यू विल यूजिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। और अगर हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो वो हमें ये गाइड करता है कि हमें मार्जिनल कॉस्ट ही लगानी है, यानी कम से कम कॉस्ट पे कम से कम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ही हमें जनरेट करनी है अपनी रिसोर्सेज से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक लॉज हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक लॉज का जो नॉलेज है वो हमारी प्रैक्टिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, वो सिचुएशन बेस्ड तो होता है लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प जरूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। अगर इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है तो उस केस में क्या होगा, तो पॉजिटिव साइंस इज दैट साइंस इन विच एनालिसिस एंड कन्फाइंड टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमी के फैक्ट्स को कंसर्ट करता है, यानी कि जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही होती है उनको हैंडल करता है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक फिनोमिना एज दे एग्जिस्ट। जो चीज हो रही है, जो चीज एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है हमारी धरती पे, उसकी बात करता है हमारा ये जो पॉजिटिव साइंस का फिनोमिना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट फाइंड्स आउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। और ये हमारी इकोनॉमिक इवेंट्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फाइंड आउट करता है। इट जनरलाइजेस देयर रिलेशनशिप बाय फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ दीज इकोनॉमिक इवेंट्स। तो ये हमारे रिलेशनशिप को जनरलाइज करता है, हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज को और जो प्रोडिक्शंस बनी हुई हैं उनको फ्यूचर से या इकोनॉमिक इवेंट से जोड़ने की कोशिश करता है, एक जनरलाइजेशन करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो अभी हमने समझा कि पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन रियल इकोनॉमिक इवेंट्स फ्रॉम मोरल एंड एथिकल एंगल्स एंड टू जज वेदर सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स आर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। तो वहां पे क्या होता था कि एग्जैक्ट जो चीज हो रही है हम उसकी बात करते थे पॉजिटिव साइंस में, लेकिन नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव है वो रियल इकोनॉमिक इवेंट्स को मोरल और एथिकल दोनों एंगल से देख करके उसको जज करना है, और इवेंट जो इकोनॉमिक इवेंट्स है उनको डिजायरेबल और इनडिजायरेबल करना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वैल्यू के अकॉर्डिंग जजमेंट देती है, जबकि जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है या पॉजिटिव साइंस है वो हमारी एग्जैक्ट सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारी, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स हमारी साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है, और ये हमारी सोशल साइंस में भी आ जाती है। तो आगे हम देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। बीइंग अ systematized body of knowledge and establishing the cause and effect relationship of a phenomena, economics is a scientific study। तो जैसे कि साइंस में क्या होता है, एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कुछ लॉज होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है, या इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर कंडीशनल। तो इकोनॉमिक्स के लॉज जो है वो क्या है, कंडीशनल है, यानी कि ये कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। इकोनॉमिक्स कैन नॉट प्रिडिक्ट विथ सो मच सर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी एज द सब्जेक्ट डील्स
विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एज सच कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो इकोनॉमिक्स के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम रियल लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिसर्च करके कोई चीज नहीं कर सकते या एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन साइंस में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सम इकोनॉमिक्स प्रेफर टू ट्रीट इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है कि हम इकोनॉमिक्स को जो है एज एन आर्ट ट्रीट करते हैं। एवरी साइंस हैज एन आर्ट और अ प्रैक्टिकल साइड। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल साइड से देखें तो हमारे लिए जितनी भी साइंस है वो आर्ट कहलाती है, ठीक है। एवरी आर्ट हैज अ साइंटिफिक साइड विच इज थ्योरेटिकल। और अगर हम थ्योरेटिकल व्यू से देखें तो सभी आर्ट हमारी जो है वो साइंटिफिक साइड में आ जाती है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स डील विथ बोथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल साइड ऑफ मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वी फेस इन आवर डेली लाइफ। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये हमारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल साइड दोनों को देखती है। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, अगर वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है तो सबकी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम अगर फाइनल डिसीजन पे पहुंचे तो फाइनल डिसीजन ये आ जाता है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट एज वेल एज इन सोशल साइंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं कि ये तीनों चीजों में इकोनॉमिक्स है, लेकिन पूरी तरीके से किसी एक चीज में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।